सिद्धि माता की भविष्यवाणी ने तोड़ी अनु की डॉक्टर मोहित से शादी और आर्यवर्धन को दिया बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां किस्मत खुद फैसला सुनाने वाली है और इंसानों की बनाई हर दीवार टूटने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली पुष्पा को यह एहसास हो जाएगा कि अनु और आर्या सिर्फ एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। पुष्पा समझ जाती है कि अनु शादी के लिए तैयार इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को दबा रही है। उसके दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन है। इसी बीच आर्यवर्धन शर्मा जी को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शर्मा जी ऑफिस पहुंचते हैं। आर्यवर्धन उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि डॉक्टर मोहित और अनु ने मुझे शादी का कार्ड दिया है और डॉक्टर मोहित चाहते हैं कि मैं उनकी शादी में आऊं। आर्यवर्धन साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये शादी अटेंड करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा, ना कोई परेशानी पैदा करूंगा। मैं चुपचाप आऊंगा, शादी देखूंगा और चला जाऊंगा। शर्मा जी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अगर उन्होंने खुद आपको बुलाया है तो आप शादी में आ सकते हैं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे अनु को या हमारे परिवार को कोई परेशानी हो। आर्यवर्धन वादा करता है और शर्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है एक बेहद खास फंक्शन पर। अनु, डॉक्टर मोहित और पूरी फैमिली एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं जहां मन्नत के दिए जलाए जाते हैं। और दोस्तों, ये वही पल है जहां किस्मत खुद बोलने वाली है। अनु एक दिया जलाती है और आंखें बंद करके मन्नत मांगती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती बल्कि आर्या सर के लिए दुआ करती है कि उन्हें जिंदगी में वो सब मिले जिसके वो हकदार हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहित भी अपना दिया जलाते हैं। वहीं आर्यवर्धन भी दूर खड़ा होकर एक दिया जलाता है, लेकिन वो दिया अपने लिए नहीं बल्कि अनु के लिए जलाता है। वो मन ही मन कहता है कि मेरी मन्नत पूरी हो या ना हो, लेकिन अनु की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। अब यहां सबसे बड़ा चमत्कार होता है। डॉक्टर मोहित और अनु का दिया पानी में तैरता रहता है। आर्यवर्धन का दिया भी तैरता है, लेकिन अचानक उसका दिया बुझ जाता है। आर्यवर्धन का दिल बैठ जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अगले ही पल अनु का दिया धीरे धीरे बहते हुए आर्यवर्धन के बुझे हुए दिए के पास पहुंचता है और अपने आप उस बुझे हुए दिए को फिर से जला देता है। ये नजारा देखकर आर्यवर्धन शॉक्ड रह जाता है। उसी पल अनु आंखें खोलती है और देखती है कि जो दिया बुझ गया था वही दिया उसके दिए से जल गया है। अनु की आंखों में खुशी और आंसू दोनों आ जाते हैं और तभी वहां खड़ी होती हैं सिद्धि माता। सिद्धि माता मुस्कुराकर कहती हैं कि इन दोनों को मिलाने से अब कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी अड़चन आए, जितनी भी मुश्किल आए, लेकिन होगा वही जो माता रानी ने लिखा है। जो रिश्ता ऊपर से जुड़ा है उसे नीचे वाले तोड़ ही नहीं सकते। इसके बाद सिद्धि माता बार बार पुष्पा के पास जाती हैं और उन्हें इशारों में समझाती हैं कि यह शादी नहीं होनी चाहिए। उधर अनु के साथ भी अजीब अजीब संकेत मिलने लगते हैं। ऑफिस में काम करते वक्त जैसे ही अनु राजनंदिनी वाली फाइल देखती है, उसे फिर से आर्या के अतीत की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसका दिल बेचैन हो जाता है। एक एक करके हर किसी को संकेत मिलने लगते हैं कि यह शादी गलत है। रस्में होंगी, तैयारियां होगी, कार्ड बंटेंगे, फंक्शन भी होंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर यह शादी टूटेगी। डॉक्टर मोहित और अनु की शादी कैंसिल होगी और किस्मत आर्यवर्धन और अनु को फिर से एक कर देगी। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या पुष्पा और शर्मा जी इन संकेतों को समझ पाएंगे? क्या आखिरी वक्त पर सच सबके सामने आएगा? और क्या आर्या और अनु की अधूरी कहानी पूरी हो पाएगी? वैसे दोस्तों, क्या आपको भी अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी अच्छी लगती है? यदि हां तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, आप ही से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।